Hello everyone, welcome to Chahal Academy. This is Anubhav Dipani, faculty of GS at Chahal. In this video, we are going to study about the advisory jurisdiction of Supreme Court. इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि advisory jurisdiction होता क्या है और advisory jurisdiction का internal structure क्या होता है। साथ ही साथ कुछ examples के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस advisory jurisdiction के concept को और कैसे clear किया जा सकता है। Advisory jurisdiction सुप्रीम कोर्ट का एक जुरिस्डिक्शन होता है। जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी भी तरीके की एडवाइस चाहिए होती है तो अटॉर्नी जनरल के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं और प्रेसिडेंट का सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेना ही सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। यह एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कुल मिलाकर दो तरीके के केसेस में लिया जा सकता है। नंबर 1, कोई ऐसा केस जहां पर पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात की गई हो, मतलब अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से फॉर एग्जांपल एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या किसी रिलीजन से रिलेटेड यानी कि किसी ऐसे केस में एडवाइस लेने की बात कर रहे हो जो पब्लिक के इंपॉर्टेंस की हो या फिर पब्लिक अफेयर्स की हो। दूसरे केस में हम लोग ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से रिलेटेड या फिर अग्रीमेंट से रिलेटेड या एंगेजमेंट से रिलेटेड। मींस अगर कोई एक ऐसा कानून हो जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने या इंप्लीमेंट होने से पहले से एग्जिस्ट हो रहा हो या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद या इंप्लीमेंट होने के बाद एग्जिस्ट हो रहा हो और उस कानून या लॉ में अगर किसी तरीके की कंफ्यूजन या कॉम्प्लिकेशन हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई दो पार्टीज, दो गवर्नमेंट या दो पर्संस के बीच किसी भी तरीके का लीगल अग्रीमेंट हुआ हो, कोई ट्रीटी हुई हो या किसी भी तरीके का एंगेजमेंट हुआ हो और उसमें कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंडर। अब अगर हम पहले केस की बात करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक इंपॉर्टेंस के किसी केस में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली है तो यह सुप्रीम कोर्ट पर बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं होता कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पहले केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दे भी सकते हैं या फिर एडवाइस देने से मना भी कर सकते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड केस जहां पर हम देखते हैं कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, एंगेजमेंट या अग्रीमेंट से रिलेटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर कोई एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं तो यह सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग हो जाता है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करें। केस नंबर 1 या केस नंबर 2, दोनों केसेस में जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की कोई भी एडवाइस प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होती है। इसका मतलब इस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का नेचर सिर्फ एक एडवाइस के तौर पर ही रहता है, किसी बाउंड स्टेटमेंट के तौर पर नहीं रहता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो दिल्ली लॉज एक्ट 1951 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। इसके अलावा केरला एजुकेशन बिल 1958, सी कस्टम एक्ट 1963, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1974 और रिसेंट में 2G स्पेक्ट्रम केस वर्डिक्ट 2012, ये सारे के सारे एग्जाम्पल और केसेस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंडर आए हैं। मींस इन सभी केसेस में और इसके अलावा बहुत सारे केसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली है। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक्स अगर आप डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, सो प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।